Bonjour everyone. In today's class, we will be starting with our topic of direct indirect speech, which is reported speech in French, जिसको हम le discours rapporté भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम सीखेंगे सबसे पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स क्या होते हैं। If you are comfortable with the English reported speech, then French reported speech will be a cakewalk for you, क्योंकि इंग्लिश में तो फिर भी टेंस चेंज होता है, कॉन्कॉर्डेंस देता हूँ। लेकिन फ्रेंच में आपके सीबीएसई के सिलेबस में टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो जिस टेंस में बात हो रही है रिपोर्टिंग सेंटेंस में भी टेंस सेम रह रहा है। मतलब दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी, बट आपके सिलेबस में 10th क्लास तक सीबीएसई के सिलेबस में टेंस चेंज नहीं होता है। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट उसमें हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में रूल्स, कि क्या रूल्स हैं चेंज करने के, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, किस टाइप के सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो कैसे उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन जो हमारी सेकंड क्लास होगी वो प्रैक्टिस पे बेस्ड होगी, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि उसके अलावा आपको बोर्ड में उससे ऊपर कुछ नहीं आ पाएगा। आई एम शेयरिंग द नोट्स on the screen. These are the notes that I have already sent, shared on the class group. Le discours rapporté, CBSE class 10th French notes are there displayed onto the screen in front of you. Let's get started. इसमें सारे important pointers मैंने list out करने की कोशिश की है। So the first thing is, in CBSE class 10th, while changing direct speech into indirect speech, the tense does not change. Unlike advanced French B1, B2 or literature, English literature, there is no sequence of tenses, concordance देता in the CBSE syllabus. तो अगर आप B1 या B2 के लिए फ्रेंच कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ प्राइमरी वीडियो का काम कर सकती है, बट ये अल्टीमेट वीडियो नहीं है। ये आपको बेस दे देगी, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई हैव टू एक्सप्लेन कि टाइम को, जो डिफरेंट वर्ब्स हैं उनको कैसे हम टेंस चेंज करते हैं, बट नॉट इन दिस वीडियो। ये 10th का पार्ट नहीं है। तो फॉर ऑल द पर्सन्स जो 10th में देख रहे हैं वीडियो, प्लीज गो अहेड। Le discours rapporté means reporting what someone has said without quoting their exact word. अब किसी ने मुझसे जो बोला था, मुझसे मेरी टीचर की बात हुई। अब हमारी जो बीच में जो डायलॉग हुआ, इफ आई गो बैक एंड टेल माई मॉम अबाउट इट, तो अब वो जो रिपोर्टिंग है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब उन्होंने मुझे कहा था, ठीक है ना, कि डू यू स्पीक फ्रेंच। तो मैं अपनी मम्मा को जाके बताऊंगी, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई स्पीक फ्रेंच। आई स्पोक फ्रेंच नहीं बोल रही मैं, क्योंकि हम फ्रेंच में कर रहे हैं, फ्रेंच में टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो इफ आई स्पीक फ्रेंच, तो डू यू को इफ में चेंज कर दिया। तो ये कैसे रिपोर्टिंग हो रही है, किस टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। So the direct speech, as we all know, are the speaker's exact words, ठीक है ना, जो उसने बोले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारी दी je suis fatigué, मारी ने बोला भाई आई एम टायर्ड, ठीक है, मारी सेज आई एम टायर्ड, दैट्स इट, दैट्स द मेन सेंटेंस जो बात हुई है। देन Paul demande, tu viens demain? Paul asks, are you coming tomorrow? Normal direct speech को एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, और एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। देन यू हैव इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी को ही हमने चेंज कैसे किया, मेरी सेड दैट। जब हमने इन्वर्टेड कॉमर्स हटाए तो हम दैट लगाते हैं। फ्रेंच में जो दैट है वो क्यू यू ई है, जो कि क्यू यू अपोस्ट्रोफी बन जाता है इन केस द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल। सो मारी दी केले फातिगे, दैट शी इज टायर्ड। देन द नेक्स्ट वन, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, आपको कुछ एक एग्जांपल्स लिख के दिए हैं। Je suis prête. Il dit qu'il est prêt. He said that he is ready. Tu viens? You coming? Il demande si je viens. अब आप देखोगे सबसे पहले इसमें चेंज फिर होता क्या, टेंस चेंज नहीं होता, तो बच्चे सब्जेक्ट और प्रोनाउंस चेंज होते हैं। Je suis prête. Il dit que il est prêt. तो je का il हो गया, tu का je हो गया, il demande si je viens.
Où habites-tu? Where do you live? Il demande où j'habite. उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ. Ferme la porte. अब ये तो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर हो गया. तो उसने कहा क्लोज द डोर. तो ही आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर. ठीक है, अब उसको हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? Il demande de fermer la porte. अब ये कैसे चेंज हो रहे हैं ये हम सीखेंगे आगे. नाउ रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो हम वर्ब्स यूज करते हैं वो है टू से, टू आस्क, टू आंसर, टू अनाउंस, टू एक्सप्लेन, टू टेल, टू डिक्लेयर, टू एक्ट, टू स्पेसिफाई, टू प्रॉमिस, टू ऑर्डर, टू कंसाइड. आपके यूजुअली सिलेबस में टू से, टू डिमांड एंड डिक्लेयर भी नहीं आता. यही दीर, डिमांडे, रेपोंडर, यही तीन आते हैं यूजुअली. Then the tense remains the same. That's the golden rule, and that has been repeated again and again so that you don't mix up. Marie dit, je mange une pomme. Marie said, I am eating an apple. Marie dit, qu'elle mange une pomme. Tense change नहीं हो रहा. She was eating an apple नहीं हुआ. She is eating an apple. Marie said, I'm eating an apple. Marie said that she is eating an apple. I की जगह पे हमने she कर दिया. अब देखो जब भी इन्वर्टेड कॉमर्स हटेंगे तो क्यू यू ई आएगा. एंड देन जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन लगा हुआ है, वो अकॉर्डिंगली, सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. अनदर एग्जाम्पल, पॉल दी जीरे दमा आई एम गोइंग टुमारो. तो पॉल दी किल ईरा दमा. द फ्यूचर रिमेन्स द सेम. यहाँ पे भी फ्यूचर सिंपल था, यहाँ पे भी फ्यूचर सिंपल है. इट इज जस्ट दैट यहाँ ज के साथ लगा था, यहाँ इल के साथ लगा है. अब ये तो हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन. अब बारी आती है कि हर सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है ना, एक बार डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीखेंगे, फिर उसका इनवर्स विल बी ट्रू फॉर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. तो पहले हम एक सीक्वेंस में सीखते हैं. अब चार तरीके के सेंटेंस होते हैं, ये आप सबको पता है. एक स्टेटमेंट, एक यस और नो क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस है या नो है. थर्ड है डब्ल्यू एच क्वेश्चन. डब्ल्यू एच क्वेश्चन कौन से होते हैं? हु, व्हाट, विच, वेयर, वो वाले डब्ल्यू एच क्वेश्चंस. देन फोर्थ है कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो. तो ये चार ही तरीके के सेंटेंस आएंगे आपके रिपोर्ट करने में. तो अब जैसे सेंटेंस है स्टेटमेंट, डेक्लेरेटिव सेंटेंस. डेक्लेरेटिव कौन सा होता है? नॉर्मल स्टेटमेंट. तो अब हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास हटाने पे क ऐड करेंगे. ऐड क. एंड जो स्ट्रक्चर है वो है डायरेक्ट वाला सेंटेंस. जो भी आपका सेंटेंस था उसमें वर्ब प्लस क प्लस सेंटेंस कैसे करेंगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी. ऐसे रूल, सिर्फ रूल लिखा हुआ समझ नहीं आता. मारी दी, je suis heureuse. मारी दी क. अब जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटा उसकी जगह पे आया क. मारी दी क एल ए heureuse. She is lucky. I am lucky. Mari said that she is lucky. That she is happy, she is lucky, she is satisfied. ठीक है. Then another one. Pierre di. Pierre said, Nous habitons à Paris. We live in Paris. Now this is a normal sentence, a declarative, a statement. ठीक है ना, assertion. Pierre said that they live in Paris. उसने बोला we live in Paris. हमने जब उसको रिपोर्ट किया तो सेंटेंस क्या बन गया? दे लिव इन पेरिस. तो जैसे ही हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाए, पियर दी क, नूज habitons à Paris, ils habitent à Paris, दे लिव इन पेरिस. और जैसे ही नू चेंज हुआ दे में, तो ऑब्वियसली वर्ब भी तो चेंज होगा ना बेटा. मतलब ये तो ऑब्वियस है ना, जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब तो चेंज होगा ही होगा. अब अनदर एग्जाम्पल, जूली दी je finirai demain. I will finish tomorrow. Julie dit que. Julie said that elle finira demain, that she will finish tomorrow.
यहाँ पे ज में सेंटेंस था, यहाँ में हमने चेंज कर दिया एल में, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं. व्हेन डू वी यूज क? when whenever the reported sentence is not a question or command. अगर क्वेश्चन कमांड आ गया तो दैट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर हम किसी और तरीके से करेंगे, वो मैं बताऊंगी. तो क सिर्फ कहाँ लगना है? स्टेटमेंट के साथ. ओके. ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ. पार्ट बी. अब क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गए. वन इज यस और नो क्वेश्चन. यस और नो क्वेश्चन पता है कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस. डू यू, विल यू, वुड यू, शुड यू, हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं यस और नो क्वेश्चंस, जिनका आंसर यस और नो में ही आना है. ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग, डू यू लाइक कॉफी, कैन यू स्विम, तो इसका आंसर यस है या नो है. अब इसमें क्या है? इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे क में रिप्लेस नहीं होते, सी में रिप्लेस हो जाते. इफ राहुल आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग, इफ आई लाइक्ड कॉफी, इफ आई कुड स्विम. आप देखो जब आप इंग्लिश में करते हो तब भी इफ लगाते हो. सो दिस इज इफ इन फ्रेंच, सी. अब इसका जो फॉर्मेट है इन्होंने लिख के दिखाया, बट हम एग्जाम्पल से समझते हैं. पॉल दिमोंद, Shuvia, Paul is asking you coming. अब you are coming का आंसर क्या होगा? Yes या no? तो Paul demande Shuvia, Paul demande si je viens. If I am coming. Paul asked if I am coming. Verb का जो टेंस है वो सेम रह रहा है, सिर्फ जो हमारा प्रोनाउन है वो चेंज हुआ है. तो Paul asked if I was coming. अब यहाँ पे हम said नहीं लगा रहे, हम asked लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है. Paul asks if I am coming. Then another one. Elle demande, tu comprends? She asks, do you understand? तो इसका आंसर यस या नो में ही होगा ना. हाँ, समझ आया या नहीं आया. तो Elle demande, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, si je comprends. She asked me if I understand. Then Mark demande, vous aimez le chocolat? Do you like chocolate? अब do you like chocolate का आंसर यस या नो में है. तो Mark demande, si nous aimons le chocolat. अब यहाँ पे सी जेम le chocolat भी हो सकता था, सी नू सेमुला शोकोला भी करेक्ट है, क्योंकि वू में क्वेश्चन पूछा गया. अब ये नहीं पता ना कि वू आउट ऑफ पोलाइटनेस यूज किया है या प्लूरल लोगों के लिए यूज किया है. तो आप इसमें दोनों आंसर्स ज में भी या नो में भी आंसर दे सकते हो. इट विल बी करेक्ट. नाउ पार्ट सी, द थर्ड वे इज WH क्वेश्चन. हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम WH क्वेश्चन कहते हैं. और इसमें क्या है? इसमें सी भी नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा. कैसे? दिखाती हूँ. नाउ हियर, où habites-tu, where do you live? Il demande où j'habite. उसने मुझसे पूछा where I live. कौन partez-vous? Where are you when are you leaving? तो elle demande कौन nous partons. Straight away, simple. सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाया, बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिख दिया, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह चेंज किया. देन नेक्स्ट, pourquoi ris-tu? Why are you laughing? Il demande pourquoi je ris. He asked why I was laughing. Why I am laughing. प्रेजेंट में ही रहेगा. देन अगेन, comment fais-tu cela? ये कैसे किया? How did you do this? Elle demande comment je fais cela. Elle demande comment je fais cela. आपने देखा सीधा डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स हटा दिए. सिंपल. देन कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारे हु, व्हाट, विच, वेयर होते हैं, इसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ दे दिए गए हैं. आई हैव ट्राइड टू कंपाइल कंप्लीट नोट्स कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर झांकने की जरूरत ना पड़े, यहीं से आपका सब कुछ हो जाए. एंड देन द लास्ट पार्ट, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्लोज द डोर, सिट डाउन, डोंट शाउट, ये जो हमारे ऑर्डर्स, एडवाइस, ये जो है कमांड्स हैं, इसमें हम क्या करते हैं? रोहन या द टीचर आस्क्ड मी टू सिट डाउन.
asked me to sit down, हम टू लगा देते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। या द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज, अगर नेगेटिव में है तो नॉट टू लगा देते हैं, अगर पॉजिटिव में है तो टू लगा देते हैं। इंग्लिश में भी करते हैं हम सेम चीज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीई प्लस इन्फिनेटिव। मतलब मतलब क्योंकि वर्ब से पहले जब preposition आ गई ना डीई, तो वर्ब कॉन्जुगेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आप ये देखो, ferm la porte, close the door, il demande, he asked टू क्लोज द डोर, और टू क्लोज का क्या मतलब है, इन्फिनेटिव फॉर्म। सो इल दिमोन द फेरमे ला पोर्ट, जो यहाँ पे आपका वर्ब था इंपेरेटिव में, वो इन्फिनेटिव में चला जाएगा डीई के साथ, and the rest of the sentence remains as it is. He asks to close the door. Écoutez attentivement. Listen carefully, listen attentively. Le professeur demande de écouter, तो बन गया ये d'écouter attentivement। आप देखो इसको हमने इन्फिनिटिव में ले गए डीई के साथ, तो ये ज्वाइन करके d'écouter बन गया, de écouter, d'écouter। Then attends-moi, wait for me, elle demande de l'attendre। attends-moi, ये यहाँ पे डायरेक्ट प्रोनो लगा दिया है। elle demande de l'attendre, उनकी वेट करनी है। अब अगर नेगेटिव कमांड हो, द टीचर आस्क्ड नॉट टू मेक नॉइज, तो द न पा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट नहीं हो रहा ना वर्ब। तो कॉन्जुगेट होता है तो न बिफोर द वर्ब, पा आफ्टर द वर्ब आता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कहा नेगेशन हमेशा कॉन्जुगेटेड वर्ब के साथ लगता है, बट यहाँ तो कॉन्जुगेट हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, न पा पहले लगा देंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव के साथ न पा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, न पाल पा, डोंट टॉक, il demande de ne pas parler। इसको पार्ले में तो करना ही था, द भी करना था, बट न पा आ गया तो न पा पहले आ जाएगा, इन्फिनिटिव से पहले, क्योंकि न पा इन्फिनिटिव अगर नहीं होता, कॉन्जुगेटेड होता, तो न वर्ब पा ऐसे लगता है। ओके, n'oubliez pas votre livre, don't forget your book। Le professeur demande de ne pas oublier leur livre। The professor asked not to forget their book। Now the pronoun changes, j ill में चेंज हो जाता है। ये एक्चुअली रटने से आपको नहीं आएगा, ये आपको रटने से नहीं आएगा बच्चे, ये आपको ना करने से आएगा, जब आप एग्जाम्पल्स करोगे। Here, je suis fatigué, il dit qu'il est fatigué। I am tired, he said that he is tired। Mon frère arrive, my brother is coming, she said that her brother is coming। Now, time expressions. Then we have certain time expressions, जैसे aujourd'hui, demain, hier, ठीक है, ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस हमारे यूज होते हैं। पंक्चुएशन चेंजेस, ये आपको पता चल गया, दैट लग जाता है, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं चेंज होता। वर्ड ऑर्डर इज देयर, इंग्लिश कंपैरिजन ये आपको करा दिया है। ऑल दिस इज डन, दिस इज जस्ट फॉर योर सिंपल रीडिंग। je travaille, il dit qu'il travaille, yes और नो क्वेश्चन, ये सारे जो हैं, और कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं बच्चों की, ये भी सब कुछ शेयर्ड है। देन यू हैव दिस क्विक रिविजन चार्ट। आई मीन, I have tried to summarize everything related to direct, indirect speech in this video and in these notes। ये मैंने सारे दिखा दिए आपको, पूरे नोट्स with examples। These are the practice examples that you really need to study, all of them। Let's go through them। Mari dit je suis content, Mari dit qu'elle est contente, हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटा के क लगा दिया। देन पॉल दी nous habitons à Paris, पॉल दी qu'ils habitent à Delhi। ये पारी नहीं था, पारी लास्ट वाले सेंटेंस पे था, यहाँ पे दिल्ली है। पॉल दी qu'ils habitent à Delhi।
Paul says we live in Delhi. तो हमने बोला Paul says that they live in Delhi. Now see, all these examples have been mentioned here with their English equivalents. Julie दी Jemlesha declarative sentence है. I like cats. So Julie said that she likes cats. Thomas dit, je finirai ce travail demain. Thomas ने क्या कहा है भाई? I will finish this work tomorrow. So Thomas dit qu'il finira ce travail demain. कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, बस ज जो उसने ज में बोला था उसको हमने इल में कर दिया. सेम हियर. देन ये सारे एग्जाम्पल्स आपके. अब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कैसे करना है ये भी इसमें देख लेते हैं. अब अगर एल दी कैले फातीगे, उसने कहा शी इज टायर्ड, तो शी सेड दैट, उसने जब बोला होगा तो ये बोला होगा ना, शी सेड आई एम टायर्ड. तो अब हम इसको इनवर्स करना सीख रहे हैं कि इनवर्स कैसे करना है. यू नो, ये सारे नोट्स में विद एग्जाम्पल्स सब कुछ कवर्ड है. आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू ईच one of them. Do not leave aside anything. Yes or no questions में भी जो closed questions होते हैं उनमें भी ये सब mentioned है here. डायरेक्ट में कैसे करना है और फिर उल्टा इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे करना है. We will take this up in the next part of the video. I am still sharing it here so that आप जब रिवाइज करने बैठो तो आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारे देख सको. That is the only reason I'm scrolling so that एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाए. ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स. डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, सारे एग्जांपल्स गिवन है. और ये जो है ये मैंने आपके साथ शेयर भी करी हुई है क्लास ग्रुप पे. थैंक यू एवरीवन. We'll meet again in the next video.